Hello, my dear students of class 8. Thank you of all. Today, I am going to teach you the book It So Happened. Second lesson, as you know, Children at Work. भैया बहनों, हम लोग आज इट्स सो हैपेंड जो सबसे पहले इस बुक को हमने पढ़ाया था, पहला चैप्टर जो आप देख रहे हैं, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद ये हनी ड्यू में 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया, ग्रामर भी कुछ पढ़े। अब इस चैप्टर का, इस बुक का ये दूसरा लेसन जो हम लोगों का फर्स्ट पेज तक कवर करेगा, इसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो दूसरा चैप्टर है, चिल्ड्रेन एट वर्क, लाइन बाय लाइन देखेंगे इसको। बिफोर यू रीड, देर आर मेनी रीजन्स वाई चिल्ड्रेन हैव टू वर्क, सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए livelihood, others who run away from unhappy homes and need to support themselves. Children who have to work cannot go to school and play like other children of their age. हम देखते हैं कि भैया बहनों, जो बच्चे, देर आर मेनी रीजन्स, बहुत से कारण होते हैं, जो बच्चे अपने घर पर काम करते हैं और उन्हें प्रताड़ित होकर के और घर से बाहर जाना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली, कुछ बच्चे अपने परिवार में अपने उनकी आजीविका के साथ काम करते हैं, और अदर्स हु रन अवे, दूसरे भाग जाते हैं, फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, अपने उस निराशा घर से होकर, नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कैनॉट गो टू स्कूल, और जो बच्चे जिनको अधिक मात्रा में घर के काम में सहायता करनी होती है, वो क्या होते हैं, उनको स्कूल नहीं जाना पड़ता, अर्थात उनको स्कूल जाने से में समय नहीं मिलता। लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और न उनको अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने को ही समय न मिलता। इसलिए हम देखते हैं भैया बहनों कि ये किस प्रकार से एक वैलू नाम का लड़का जो 11 वर्ष का है, वह, थोड़ा सा हम लोग स्टोरी हिंदी में समझेंगे। वैलू नाम का लड़का जो 11 वर्ष का है, वो अपने घर से रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाता है। किस लिए भाग जाता है, कहानी में पढ़ेंगे। वो लड़का घर से परेशान होकर के, एक भाई है, एक बहन है, जो गरीब परिवार का बालक है, जो घर में कमाता है, कमा करके लाता है, वह उसका फादर जो है छीन लेता है और छीन करके उससे शराब पीता है, शराबी है। इस प्रकार से उस बालक को मारता भी है। बालक परेशान होकर के और घर से बाहर भाग जाता है। इस प्रकार से कुछ पैदल चलते चलते वह कानपुर आकर के वो चेन्नई की गाड़ी पकड़ता है, जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस उसका नाम है, वो चेन्नई जाती है। इस प्रकार से बालक वो भूखा प्यासा उस गाड़ी को पकड़ता है, जैसा कि उसके पास पैसा नहीं रहता, और वह डर के मारे गाड़ी के 3rd क्लास के डिब्बे में यात्रा करता है, जबकि वहाँ टीसी या टिकट कलेक्टर, टीटी जो है, ऐसे सवारी डिब्बे में नहीं चेक करते। इस प्रकार से वह बालक सफर करते हुए चेन्नई सेंट्रल में आता है। लेट अस वी स्टार्ट दिस लेसन।
भैया बहनों हम लोग ध्यान देंगे, कुछ भैया बहने जो ये मानते होंगे कि अभी हम लोग ठीक से नहीं पढ़ेंगे, बाद में ठीक से पढ़ेंगे, तो भैया बहनों ये बाद में फिर आपको रिपीट नहीं किया जाएगा। आप ठीक से पढ़िए, कॉपी जो भैया बहने नहीं बनाए होंगे बना लीजिए और ठीक से लिख करके अपना काम कंप्लीट करते जाइए। स्टार्ट करते हैं, ठीक से आप देखेंगे। वैल्यू एन 11 years old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वैल्यू जो एक 11 वर्ष का लड़का है, रन्स अवे फ्रॉम होम अपने घर से भग जाता है। क्लियर? भगता है। ही wanders around for hours before getting on a train to Chennai without ticket। वह चेन्नई के जो ट्रेन जाने वाली है उस पर बिना टिकट तो बैठता है, जैसा कि उसके पास पैसा नहीं रहता। टायर्ड एंड हैंग्री, वो क्या हुआ है? टायर्ड है, वेरी थका हुआ है, एंड हैंग्री, he does not know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome। और वो यही नहीं जानता कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है। इस प्रकार से वो थका हुआ इतना वो अपने आप में मजबूर है कि गाड़ी पर यात्रा करने के बाद, वो स्टेशन पर उतरने के बाद उसको इतना पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना, अब हम कहाँ जाएं, किसके साथ जाएं। इस प्रकार से अब ये मेन लेसन स्टार्ट होता है। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड एट चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी वाली जो एक्सप्रेस है जो कन्याकुमारी सेंट्रल स्टेशन पर खड़ी होती है, इट टूक वैल्यू सम टाइम टू गेट अप। तब इट टूक वैल्यू सम टाइम टू गेट अप, वो धीरे धीरे वो डिब्बे से बाहर निकलता है। व्हेन फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और जब वो अंत में प्लेटफॉर्म पर उतरता है तो हिज लेग्स फेल्ट ओबली। ओबली मीन्स अस्थिर, यानी उसका पैर जो है कांपता है, हिलता है। वो इस प्रकार से वो अस्थिर रहता है, डरता भी है। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, जैसा कि लगता है कि वह अभी ट्रेन में यात्रा ही कर रहा है। इस प्रकार से वाई आउट ऑफ द वे, वह कैसे वो बाहर जाए। ए पोर्टर वेंट बाई विथ ए लोडेड ट्रॉली, वैल्यू जम्प्ड असाइड। अब वो प्लेटफॉर्म पर बैठता है, देखता है कि कुछ पोर्टर जो ठेले लेकर के चलने वाले हैं वो उनसे सट करके जा रहे हैं और उनसे लोडेड ट्रॉली और कुछ उस प्लेटफॉर्म पर जो ट्रॉली को लोड किए हुए और उसके बगल से जंप करते हुए और निकल रहे जा रहे हैं। ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। अब वो इतने ठेले वालों से और अपने पोर्टर वालों से इतने बच करके और ऐसे चलते चलते वह कुछ थकान महसूस करता है और जैसा कि उसको समझ में नहीं आता है हम क्या करें, तो एक बैक हो ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर जैसा कि भैया बहनों बेंच होता है उस पर वो बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल ऑफ डाउन, जो अपने साथ जो एक बंडल बनाया हुआ है एक कपड़े में, उसमें उसका शर्ट रहता है, वह खोलता है। इन ऑल हिज 11 years, वो 11 वर्ष में ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपुल, इतने लोगों को वह कभी नहीं देखा था जैसा कि उसको स्टेशन पर देखने को मिला। एक्सेप्ट वंस ए ईयर्स एट द फेयर इन हिज विलेज, जैसा कि उसके गांव में एक वर्ष पहले जो मेला लगा था उसमें कुछ सीमित लोगों को देख पाया था। पीपुल वॉक बाई बम्पिंग इनटू हिम विथ देयर सूटकेस। अब देखते हैं भैया बहनों प्लेटफार्म पर
कुछ लोग सूटकेस लिए, कुछ लोग अपना लगेज लिए इधर उधर घूमते हैं, जाते हैं। ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, एक वॉइस, उसको आवाज लाउड स्पीकर में वो सुनाई पड़ा कि सभी अपने सामान से बच कर रहें, अर्थात स्टेशन पर जो है कुछ न कुछ अनाउंसमेंट हुआ करता है। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपुल सेट ऑन, उसके नजदीक ए ग्रुप ऑफ पीपुल सेट ऑन, एक लोगों का जो समूह जो है बैठा हुआ था, देयर लगेज, अपने सामान लेकर के, लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो प्लेटफॉर्म पर भैया बहनों अच्छे अच्छे स्टेशनों पर कुछ ये लोगों को देखने के लिए टीवी जो है लगी होती है, वह ग्रुप के लोग वह टीवी देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरिबल, और आवाज जो है बहुत भयानक थी। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, और वैल्यू क्या किया था, बेचारे चुपचाप अपने घुटने पर अपने हेड को झुका करके और बैठा हुआ था। फीलिंग मिजरेबल एंड एक्सहास्टेड, अपने आप को हताश और उदास रूप में वह दिखा रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, जैसा कि वह अपने घर से 2 दिन पहले भाग करके आया था। फॉर 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery, जैसा कि 2 दिन से वह कुछ नहीं खाया था और केवल थोड़ा सा पीनट्स, मूंगफली, एंड ए पीस ऑफ जेगरी, और कुछ एक गुड़ के कुछ ऐसे कुछ हैं उसको खाया हुआ था। इसके बाद भैया हम देखते हैं कि वह घर से भाग करके कैसे क्या करता है। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, ए टॉवेल एंड ए कम, अपने वो बंडल में एक शर्ट और एक वो टॉवेल और एक कंघी वो रखा हुआ था। He had walked for most of the first day to Kannauр and then got on the train to Chennai, वो कुछ समय पैदल चल करके कनौर आया था और वहां से वो चेन्नई के लिए ट्रेन, जो कन्याकुमारी ट्रेन का नाम वो पकड़ता है। ठीक से आप लोग सुन रहे हैं, ठीक से देखिए, और कोई भैया बहन इधर न देखें, अपने ठीक से उसको पढ़ें, तब ध्यान देंगे तो समझ में आएगी। वैल्यू हैड नो मनी फॉर टिकट बट लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, जैसा कि वैल्यू के पास कोई टिकट नहीं था, न पैसा था, इसलिए और भाग्यशाली था कि उसके कंपार्टमेंट में वह टिकट कलेक्टर अर्थात वो टीटी नहीं आ पाया था। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, वह दरवाजे के पास जो एक खिड़की के पास जो होता है बर्थ, उस पर वो सोना चाहता था। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, परंतु उसके पास एक ग्रुप ऑफ मैन, एक लोगों का समूह जो है वो उसके पास बैठ करके और कार्ड, प्लेड कार्ड अर्थात ताश खेलना, अक्सर लोग गाड़ी में ताश खेलते हैं, ताश खेलना शुरू कर दिए। एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात क्या किए, शाउटेड, चिल्लाए, इसलिए उसका सोना हराम हो गया, वह आराम उसको नहीं मिल पाया। भैया बहनों आगे क्या होता है, आए व्हाट न्यू टू टाउन ए, अरे ये कैसा नया शहर है। कॉल आउट ए रफ वॉइस, वो अपने एक रफ, एक बड़ी अजीब आवाज में उसको सुनने को मिला। वैल्यू ओपन हिज आईज, वैल्यू जो थोड़ा सा झपकी ले रहा था वह सुना, अपनी आंख को खोला। देयर वेर ए लॉट ऑफ पीपुल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबॉडी वाज लुकिंग एट हिम, बहुत से लोग दिखाई दिए लेकिन वो बेचारे को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पहचानता, नहीं जानता, ऐसा उन्हें महसूस किया। हेयर आए, वो वहां है। ही टर्न अराउंड, वह टर्न अराउंड, वो चारों ओर मुड़ करके देखता है।
बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल। इतना देखने के बाद वो देखता है कि बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल अराउंड हिज ऑन एज। एक लड़की उसको दिखाई पड़ी जो क्या थी, हिज ओन एज, वो उसी के उम्र के बराबर वो लग रही थी। वो भी लड़की जो प्लेटफार्म पर गाड़ी जो खड़ी होती है तो कुछ ऐसे गरीब परिवार के बच्चे ये बोतल है या ऐसे कुछ ये रविश कूड़ा करकट उठाते हैं बेचने के लिए। वेयरिंग ए लॉन्ग बनाइन दैट केम डाउन टू हर नीज। एक वो अपने बनायन पहनी हुई थी जो उसका बनायन केम डाउन टू हर नी, उसके घुटने तक आ रहा था, अर्थात वो गरीब परिवार की लड़की थी। हर हेयर वाज स्टॉक एंड ब्राउनिश एंड शी हैड ए ह्यूज शेक ऑन द सोल्जर्स। जैसा कि उसका बार ऐसे बिखरा हुआ, इस प्रकार से वो एक गरीब परिवार की लड़की थी जो उसे महसूस हुआ। शी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक। वो क्या कर रही थी, वो डर्टी गंदे प्लास्टिक को और कप्स को फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू हर सेक। वो जो है गाड़ी में जो अवशेष पदार्थ होता है, कप और प्लास्टिक के जो बोतल होते हैं, उसको बीन करके एक थैले में रख रही थी। देखते हैं सेकंड पेज। वाई इज सी कॉलिंग मी। वो जैसा कि लग रहा है वो मुझको पुकारी। थॉट वैल्यू, वैल्यू ने सोचा। एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनाइन। उसने सोचा ये लड़की ये मेरी उम्र की है लेकिन एक इतना लंबी बनाइन क्यों पहनी हुई है। वो ये नहीं समझ पाया कि किस परिवार की लड़की है, कैसी गरीब है, क्या है। नो नीड टू स्टार स्टेप्टिवली एंड व्हाट इज योर नेम। वह जो है क्या करता है, उसके नाम पूछता है। वैल्यू मटर्ड, वैल्यू ने ऐसे खिन रूप में उत्तर देता है। लुकिंग अवे, और वो दूर देखता हुआ कि भाई ये कौन मुझे पुकार रही है। सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल ने, लड़की ने कहा। लुकिंग एट हिज बंडल, वह उसके बंडल को देखते हुए कही। रन अवे फ्रॉम होम। जब वो लड़का भी एक अपने साथ वो बंडल लिया हुआ था, एक कुछ गमछे वमछे में कुछ बांध करके वो शर्ट और कंघी इत्यादि लिया था, उसको लड़की देख करके अचानक वो बोल पड़ी, रन अवे फ्रॉम होम, क्या तुम घर से भगे हो। वैल्यू डिड नॉट आंसर। वैल्यू जो है उसका उत्तर नहीं देता है। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल। वह उस विचित्र अजनबी लड़की से वह कुछ उत्तर देना, बोलना नहीं चाहा। व्हाट ही हैड डन, वो क्या चाहती है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टेड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। जैसा कि एक दिन पहले वो अपने पिता के द्वारा उसको पिटाई हुई थी और वो घर से भगा था। वास्तव में उस चीज को अपने आप अपने मन के अंदर वो महसूस कर रहा था और यह भी कर रहा था कि वास्तव में लड़की वास्तव में ये चीज को सही कह रही है। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी। जैसा कि उसका पिता उसके द्वारा अर्जित किए हुए कुछ पैसे को वो स्नैच कर लिया था, छीन लिया था, मनी धन को। वैल्यू एंड हिज सिस्टर, जो वैल्यू और उसके सिस्टर ने कमाया था, उस पैसे को उसके फादर ने ले लिया और उसे अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। और क्या किया, उसको स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, ऑन इट ऑन ड्रिंक, पीने में, शराब पीने में उस पैसे को उसके फादर ने खर्च कर दिया। यहां तक आप लोग ठीक समझते हैं, कहानी आप लोग समझ गए होंगे। लाइन बाय लाइन भी फिर इसको देखते होंगे। जब आप इस पार्ट को ठीक से, लेसन को पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपके जुबान पर ठीक से आ जाएगा। डोंट थिंक आई डोंट नो, मैंने कहा कि मत सोचो। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रेन लाइक यू, यह भी स्थान तुम्हारे जैसे
बच्चों से भरा हुआ है। जैसे तुम भाग करके आए हो, वास्तव में यहाँ भी ऐसे बच्चे अनेक घरों से भगे हुए और कुछ ऐसे कार्य करते हुए मिलेंगे। सो व्हाट आर यू गोइंग टू सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, तुम यहाँ क्या करना चाह रहे हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, यहाँ तुम क्या करना चाह रहे हो या क्या करने आए हो। बिकम रीच, अब देखो पहुंचने के बाद यानी तुम यहाँ जो है बिकम रीच, क्या तुम, बिकम माने होना, रिच माने धनी, क्या तुम धनी बनने या कमाए आए हो, ऐसा वो पूछती है। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, अब देखो लड़की क्या करती है इतना पूछने के बाद। सी माने वह, सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, उसके पास थोड़ी सी दूरी पर वो नेक्स्ट टू हिम बैठ जाती है। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वैल्यू जो है स्लाइटली वो बहुत ही शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वो कुछ दूरी पर वैल्यू बैठा हुआ था और वो बहुत अधीरता के साथ। ही फेल्ट हंगर पंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विथ ए ग्रेमेस, वह इस स्थिति में अपने पेट को सहला रहा था जैसा कि उसको 2-3 दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था। वो बेचारा ही फेल्ट हैंग्री, वह भूखा महसूस कर रहा था। पंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक, अपने प्रेस में दबाना, प्रेशर करना, अपने स्टोमक पेट को दबाए हुए वह बेचारे को भूख लगी थी। और हैंग्री, जैसा कि कह दिया गया हैंग्री, आस्क्ड द गर्ल, गर्ल ने पूछा क्या तुम भूखे हो। यू वांट नॉट गेट फूड बाई सिटिंग हेयर ग्लूमली मेकिंग फेस, कहती है लड़की आस्क्ड द गर्ल यू वांट नॉट गेट फूड, तुमको ऐसे करने पर फूड भोजन नहीं मिलेगा। बाई सिटिंग बैठे हुए, हेयर ग्लूमिली यहाँ चुपचाप और धीरता से बैठने से तुम्हें भोजन नहीं मिल सकता। मेकिंग फेसेस, आपको कुछ न कुछ मेकिंग फेसेस कुछ करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, मैं तुमको कैन फाइंड प्राप्त करा सकता हूँ, सम तुम्हारे लिए कुछ भोजन, इफ यू वांट यद्यपि तुम चाहते हो, तुम चाहो तुम्हें तुम्हारे लिए तुमको हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें भोजन प्राप्त करा सकती हूँ। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, वह जो है उसको अपने साथ ले जाती है और कहाँ ले जाती है, वॉक अवे, कुछ दूरी पर पैदल चलते चलते। वैल्यू स्टे ऑन द बेंच, वैल्यू जाकर के कहीं बेंच पर बैठता है। व्हाट शुड ही डू, और उसको क्या करना है। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, अब देखो वैल्यू उस बेंच पर थोड़ी देर के बाद और बैठ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इस लड़की का अनुसरण करूं, जहां ये ले जाती है, क्या मैं वहां जाऊं, ऐसा वो अपने मन में सोचता है। तब व्हाट शुड ही डू, शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वो उस लड़की के कहे हुए बात को अनुसरण करेगा। वेयर वाज सी गोइंग टू टॉक हिम, जहां वो उसके लिए बात करने जाएगी। सी वाज डिसअपियर्ड इनटू द क्राउड, यदि वह सी वाज डिसअपियर्ड, यदि वो भीड़ में वो क्या करती है, गायब हो जाती है, अर्थात उसको छोड़ करके, इनटू द क्राउड, भीड़ में। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड, तब उसको अपने माइंड के अनुसार कितनी शीघ्रता से सोच कर काम करना होगा, वो वैल्यू सोचता है। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने उसके साथ जाने के लिए निर्णय कर लिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, अब कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि कहाँ मुझे जाना है और कैसे जाना है। जैसा कि वह चेन्नई प्रथम बार गया था और उसे कुछ प्रकार की
ज्ञान नहीं था। He jumped up and ran after her. वह उठा और एक बार वह उसके साथ दौड़ पड़ा, चल पड़ा। She was not even looking back to see where he was. अब देखो, वह अपने को फिर चल दिया और पीछे नहीं देखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ। She was not even looking back to see where he was. अब देखो, वो लड़की क्या करती है कि वह चल पड़ती है और ये नहीं देखती कि बैक पीछे मुड़ करके सी वेयर ही वाज, कि वह कहाँ है, वह कैसे है। इस प्रकार से भैया बहनों, हम लोग इस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को यहीं तक हम स्थगित करते हैं। हम पढ़ करके और ये देखते हैं कि आप लोग इसको ठीक से समझे होंगे। एक बार इसे आप पढ़ेंगे और जैसा कि हम कहानी का यही अंत है कि वह उस लड़की के साथ वो दौड़ पड़ता है, चल पड़ता है। वह लड़की उसके साथ भी जाती है और कहाँ, कैसे, किस रास्ते से उसको कहाँ ले जाती है और अपने घर के पास ले जाती है और फिर अपने झोपड़ी को दिखाती है। एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। इस प्रकार की घटना सामने हमारे सेकेंड पार्ट में आएगा। तब तक के लिए हम लोग इस पार्ट को पढ़ेंगे और कंप्रिहेंशन चेक क्वेश्चन को इसमें से ढूंढेंगे, हल करेंगे और इस चैप्टर का जो मीनिंग्स है आपको दिया जा रहा है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। दिस इज फाइन, वेरी। अब एक बार और है, इसको देख करके हम ये देखेंगे कि मीनिंग भी हमको याद होनी चाहिए। इस प्रकार से दो चार मीनिंग हम रोज इसको याद करेंगे और तब हमारा ये काम पूर्ण होगा। इस प्रकार से ये पाठ हमारा संपन्न होता है। वेरी मच।